नमस्कार दोस्तों। किसी भी काम को करने के लिए शोर नहीं, पेशेंस चाहिए। कोई नया काम करना हो या कोई नया काम कर रहे हो तो हमेशा अपने मुंह को बंद रखो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कोई प्रॉपर्टी लेनी हो तब अपना मुंह बंद रखो, किसी को मत बताओ और लोगों को तब बुलाओ जब उस घर का गृह प्रवेश करना हो। प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लो, उसकी प्लानिंग कर लो, सारी चीज़ें अपने आप चुप रहकर कर लो और लोगों को तब बताओ जब उसकी गृह प्रवेश की बारी हो। प्यार, मोहब्बत, मेहनत, परिश्रम ये सब अकेले में शांत होकर करनी चाहिए। किसी को डेट कर रहे हो, किसी को मत बताओ, लोगों को तब बताओ जब उससे तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए। लोगों को सीधे शादी में बुलाओ, लोग सरप्राइज रह जाएंगे। दोस्तों, बंद मुंह की मछली कभी कांटे में नहीं फंसती। एक शिकारी मछली पकड़ने के लिए जाल पानी के अंदर डालता है या कांटा फेंकता है, लेकिन जो मछली बोलती है वो हमेशा उसमें फंस जाती है। इसीलिए बेहतर यही है, चुप रहो, शांत रहो, अकेले में चुपचाप काम करो और लोगों को सीधे रिजल्ट दिखाओ कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है। सीधे रिजल्ट दिखा के लोगों को चौंका दो, सभी के सभी हैरान हो जाएंगे, ये कैसे किया, ये तो फालतू की चीज और फालतू काम करता फिरता था, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, फिर भी इसने इतनी सारी चीजें कैसे अचीव कर ली। यही चीज लोगों को हैरान कर देगी। नंबर 2, अपनी ताकत को हमेशा छुपा के रखो। तुम कितने बलशाली हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हें कितना ज्ञान है, ये चीज तब तक किसी के सामने नहीं उजागर करनी है जब तक उसकी आवश्यकता नहीं हो। एक कहावत है, जो जितना बोलता है वो उतना फंसता है और लोग उसे उतना ही बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जो जितना ही शांत और गंभीर रहता है उसकी बातों में लोग खो जाते हैं, उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि लोग सुनने के लिए उस चीज को उत्सुक हो जाए। समंदर की तरह शांत बनो, गहरे शांत, लेकिन अपार संभावनाएं लिए अपने अंदर अपार गहराइयां छुपाए एक विशाल सागर की तरह बनो, क्योंकि नदियां आवाज करती है, समंदर हमेशा शांत रहता है। अपनी आत्मशक्ति, बुद्धिमत्ता हमेशा इनकी प्राइवेसी रखो। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक इसे उजागर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपने दिन रात कैसे तैयारी की है, आपने कैसे चीजों को बनाया, आपने कितना कुछ सीखा, ये सब कुछ चुपचाप खामोशी से होना चाहिए। घर के किसी कोने में एक लालटेन या दिया या थोड़ी सी रोशनी में भी किताब खोल के चुपचाप पढ़ते रहना और चीजों को सीखते रहना। दोस्तों, मेहनत का दिखावा मत करो, पढ़ने का ढोंग मत करो। तुम कितना काम कर रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे बड़े बड़े प्लान, तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, ये सारी चीज तुम्हें पसंद है। तुम्हें कार लेनी है, तुम्हें बड़ा घर लेना है, तुम्हें जो कुछ भी पाना है या जो कुछ भी तुमने सोच रखा है, ये बातें कभी किसी को बताने के लायक नहीं होती। तब तक जब तक कि तुम ये सारी चीजें पा न लो। सारी बातों को उजागर करके बस और बस इंसान का मजाक बनता है। क्या दोस्तों, आपने साइलेंटली चेस खेल को आपने देखा है? चेस खेल में खिलाड़ी तभी सामने वाले से बात करता है जब उसे चेकमेट बोलना होता है।
ठीक वैसे ही आपको अपना विजन लोगों को नहीं बताना है। जब आप ऐसा करते हो, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हो, तब आप काम करने में फोकस रखते हो। तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके काम की तरफ होता है। अगर आप उस काम में फेल भी हो जाते हो तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ आपको पता है। दुनिया को मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे थे। फिर आप असफल भी हो गए तो इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर से एक नई तैयारी करके फिर से नई रणनीति बना सकते हो। लेकिन जब आप लोगों को प्लान बता देते हो तब उन्हें फेस करना पड़ता है, और उन्हें फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तब उनको जवाब दिया नहीं जाता कि आपके साथ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों का बकवास बनाया जाता है, आपकी हंसी उड़ाई जाती है। इसीलिए कीप साइलेंस। जय हिंद, जय भारत।